हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों हमने अब तक अर्थ एंड फायर साइंस का हेल्थ देन करियर और रिलेशनशिप्स इस पे हम लोगों ने डिटेल रीडिंग देखा है। अर्थ साइंस में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और फायर साइंस में एरीज लियो और सेजिटेरियस का हमने डिटेल रीडिंग किया है फॉर द ईयर 2021। जैसे मैंने इन साइंस की वीडियो में भी कहा था कि ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। ये आपको पूरे साल के लिए होगा। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो आपको इस रीडिंग में से मिल सकता है। आज दोस्तों हम लोग बनाएंगे वाटर साइंस के लिए जो हो गए कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो इनके लिए अलग अलग रीडिंग होगा। ये होगा कैंसर के लिए रीडिंग, स्कॉर्पियो के लिए अलग रीडिंग बनेगा और पाइसेस के लिए अलग रीडिंग बनेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है। आपका जो भी आपसे रेजोनेट होता है वो आप लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे आप छोड़ दीजिए। एक चीज और दोस्तों कि ये जो साइंस होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि कैंसर यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है और पाइसेस यानी मीन राशि है। तो ये राशि आप आपके सन साइन से, आपकी मून साइन से या फिर लग्न जो होता है राइजिंग कहते हैं उसे, उस हिसाब से भी देख सकते हैं। बहुत बार अगर आपको किसी टैरो रीडिंग का कोई हेडिंग है वो आपको लगता है आपसे रेजोनेट करता है तो आप वो एनर्जीज भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज। उसका आपके पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। पर ये हम कलेक्टिव किसी चीज का रीडिंग करना है तो उसे बाइफरकेट करना है तो किस चीज में करना होगा, इसीलिए हम उसको ज़ोडिएक बेस पे करते हैं। तो आप ये सन साइन, मून साइन किसी की भी या फिर राइजिंग किसी भी हिसाब से आपको रेजोनेट कर रहा है तो उस हिसाब से आप आपकी रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैंसर राशि के लिए, यानी जो कर्क राशि है उनके लिए। कर्क राशि के लिए पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, जिसमें फर्स्ट होगा उनका हेल्थ कार्ड, सेकंड जो हम लोग कार्ड निकालेंगे वो होगा उनका करियर या फिर फाइनेंसेस कार्ड, और थर्ड उनका रिलेशनशिप कार्ड होगा, जो आपके फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स कुछ भी हो सकता है। और एक लास्ट कार्ड हम निकालेंगे एडवाइस कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल टेक डिटेल रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो फॉर द ईयर 2021। डिटेल रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो फॉर द ईयर 2021। डिटेल रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो फॉर द ईयर 2021. Detailed reading for Scorpio for the year 2021. सॉरी दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो का हम बाद में करेंगे। डोंट नो व्हेन स्कॉर्पियो क्यों कहा। ओके, सो दिस इज डिटेल रीडिंग फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए डिटेल रीडिंग दीजिए। डिटेल रीडिंग फॉर कैंसर फॉर द ईयर 2021। एक हेल्थ कार्ड, फिर एक फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड एंड एक रिलेशनशिप्स का कार्ड। प्लीज गिव अस अ हेल्थ कार्ड। ओके, सो दिस इज हेल्थ कार्ड। इसको ले लेते हैं हम हेल्थ कार्ड। ओके, देन प्लीज गिव अस अ करियर एंड फाइनेंसेस कार्ड। करियर एंड फाइनेंसेस कार्ड फॉर कैंसर फॉर द ईयर 2021। करियर एंड फाइनेंसेस कार्ड for the year 2021. Career and finances card for Cancer for the year 2021. Very good, very good card. Then we have love and relationship. Okay, love and relationship card. Love and relationship card. Love and relationship card for Cancer for the year 2021. Love and relationship card. Love and relationship card for 2021. ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और आपके लिए लेते हैं एक एडवाइस कार्ड। एडवाइस कार्ड फॉर कैंसर फॉर द ईयर 2021। एडवाइस कार्ड फॉर कैंसर फॉर द ईयर 2021। एडवाइस कार्ड, एडवाइस कार्ड, एडवाइस कार्ड फॉर कैंसर फॉर द ईयर 2021। अवेयरनेस। ओके, तो चलते हैं पहले आपकी हेल्थ की तरफ। तो आपका जो हेल्थ का कार्ड आया है, अगर आप देख सकते हो इसमें, लेट मी फोकस दिस, फोकस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड।
जैसे ओके, अगर आप देख सकते हो तो इसमें एक स्वॉर्ड बना है और ये स्वॉर्ड के ऊपर एक ताज है जिसमें से कुछ ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो स्वॉर्ड जो है, स्वॉर्ड नॉर्मली ऑलवेज इंडिकेट्स आपका जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइंस है उसको इंडिकेट करते हैं। पर ये आपके हेल्थ में भी आया है, तो हेल्थ का अगर हम लोग इससे रिलेशन ले सकते हैं तो मे बी विंटर अगर आप देखते हैं सीजन, उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपके लिए अभी कुछ फ्रेश एयर, जैसे इसमें दिखा है कुछ ग्रीनरी, या फिर आप अगर नेचर के ज़्यादा करीब जा सकते हो, फ्रेश एयर में जा सकते हो, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। बहुत आसान या सीधा तरीका ये है, अगर आप मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते हो, अगर आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि एस इज अ स्टार्टिंग, अ बिगिनिंग, तो अगर आपने किसी चीज़ के लिए स्टार्टिंग की है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं की है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग जो वॉक्स होते हैं फ्रेश एयर में या फिर जो नेचर के करीब आपको होगा, अगर आप वो स्टार्ट करोगे थोड़ा सा, तो आपकी जो हेल्थ है दैट वुड बी ऑन द पीक। वो आप जैसे राजा बोलते हैं कि क्राउन पहनते हैं, तो वैसे ही आपकी हेल्थ होगी। आपकी हेल्थ हमेशा पीक पे रहेगी, हमेशा अच्छी रहेगी। जस्ट आपको दो चीज़ें करनी है कि फ्रेश एयर जहाँ आपको मिले, फ्रेश एयर में आप जाइए, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक बंद कमरे में बैठ के या एक ही जगह पे बैठ के काम करते हो, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन डस्ट में काम करते हो, तो आपको फ्रेश एयर की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, तो वो फ्रेशनेस की ज़रूरत आपको आपकी हेल्थ के लिए है। बाकी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे सिंबल्स निकल के आएंगे अगर आप थोड़ा सा फ्रेशनेस आपकी लाइफ में ऐड करेंगे। स्टार्ट किया है शायद आपने, या फिर आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप नेचर के करीब रहोगे उतनी आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। अगर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक बंद कमरे में हो, तो मेक श्योर कि आप थोड़े थोड़े पीरियड्स में, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में थोड़ा बाहर एक शॉर्ट वॉक लेके आइए जहाँ से आपको फ्रेश एयर मिले। तो वो आपको आगे का जो आपका कंसंट्रेशन पावर है वो बिल्ड करने में भी हेल्प करेगी आपके काम में। क्योंकि एक स्टैग्नेशन पोजीशन अगर आपके ब्रीदिंग सेंसेस में, आपके पावर चैनल्स में आ जाती है, तो आप आगे फ्रेश थिंकिंग नहीं ले पाते हो। वो फ्रेश थिंकिंग लाने के लिए, वो ग्रीनरी आपके सोच में लाने के लिए आपको फ्रेश एयर की या फ्रेश ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे प्राणायाम वगैरह होता है, अगर आप वो कर रहे हो तो वो तो सबसे अच्छा है। उसके साथ साथ आप अगर मॉर्निंग का जो वॉक होता है फ्रेश एयर में वो ऐड करते हो, तो आई थिंक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको उसके लिए और कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम एंड आपका मॉर्निंग वॉक दैट वुड बी इनफ फॉर यू। आपको आपकी हेल्थ की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका करियर एंड फाइनेंसेस कार्ड है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स डिनोट्स आपका हार्ड वर्क है। जैसे आप देख रहे हो कि एक बंदा है, इसने वो पेड़ वहां पे ऑलरेडी रूट्स उसके पकड़ चुका है, उसके हाथ में एक शॉवल है। तो उसने ये कभी ना कभी ये पेड़ जो है, ये पेड़ को उसने लगाया था एंड नाउ इट इज ग्रोइंग। वैसे ही आपके करियर में है, आपके करियर में रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपके हार्डवर्क का। और अगर आप देखते हैं तो ये पेड़ में ना ये सारे पेंटिकल्स लगे हुए हैं एंड एक पेंटिकल नीचे गिरा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फल जब तैयार हो जाता है, राइप हो जाता है, तो वो अपने आप पक के नीचे गिरता है। वैसे ही ये एक फल, 7 में से एक ही फल पर वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। तो उसी तरह आपने जो भी आज तक हार्डवर्क किया है, वो उसका पेड़ तो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, उस पर फल भी लग गए। अब वो फल राइप होके आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो करियर या फिर फाइनेंसेस में अगर आप देखोगे तो आज तक शायद आपने बहुत रफ पैचेस देखे हैं, बहुत हार्डवर्क किया है, या ये ईयर में हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर तक आपको शायद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े या बहुत रफ फेज भी देखना पड़े। बट ये जो आप रफ फेज देखोगे ना, दैट वुड बी आपका जो हार्डवर्क होगा वो ट्री बनाने में, या फिर जो बीज आप बोते हो वो बीज बोने के लिए वो हार्डवर्क होगा। और एक बार आप वो हार्डवर्क, आपका वो जो हार्डवर्क का हार्श फेज है ना, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, वो पेड़ भी आएगा और आपको उसके फल भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वो फल भी राइप होके नीचे गिरेंगे। जस्ट मेक श्योर कि वो हार्ड वर्क से आप थके नहीं, आप रुके नहीं कहीं पे भी। और उसी के लिए शायद आपको ये गो टू नेचर,
ये जो है इसमें आया हुआ, गो बैक टू नेचर, क्योंकि नेचर जिस तरह आपको, जो ग्रीनरी है, जो फ्रेश एयर है, वो जिस तरह आपको एक पावर बैंक का काम कर सकती है आपके थॉट्स के लिए, आपके प्रोसेस के लिए, आपके हर एक्शन के लिए। आप अगर थक चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, तो ब्रेक लीजिए, गो बैक टू नेचर, डीप ब्रीथ कीजिए, फ्रेश एयर को ब्रीथ कीजिए। आपको आपका जो भी अभी फेज चल रहा है, रफ फेज चल रहा है, उसको सहने की भी ताकत मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको शायद नए आइडियाज भी आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। बट मेक श्योर कि आपको वो फ्रेश एयर मिले, ना कि आप कहीं वही निगेटिविटी के थॉट्स में रहो। थोड़े अच्छे से खुले माहौल में जाओ, फ्रेश हो जाओ, एंड देन कम बैक विथ अ बैंग। तो आपके करियर एंड फाइनेंस भी पूरी तरह सेटल हो जाएंगे। एज फॉर मी 2021 एंड होते होते आपको शायद आपके जो भी आपने अभी तक मेहनत की है उसके फल मिलना ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। 2021 इज द ईयर टू पे यू बैक जो भी आपने आज तक मेहनत की है। लव एंड रिलेशनशिप्स का जो कार्ड है, ये आई एम सेइंग इज अ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज एक्चुअली अ स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड भी उसे कहते हैं। देयर इज समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपकी रिलेशनशिप्स में कुछ तो रिलेशन ऐसा है जिसका आपका कोई टेंशन है आपको, या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपके रिलेटिव्स से आपके लिए, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो उन रिलेशनशिप्स के वजह से, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ रिलेशंस में से, वो आपको नहीं मिल रहा है, विच इज कॉजिंग यू स्लीपलेस नाइट। अब बहुत बार ये हो सकता है कि आप रात भर सो नहीं पाते हो, या आप शांति से सो नहीं पाते हो। आप रात को सोते हो तो किसी चीज से आप डर के जाग जाते हो, फिर आपको नींद नहीं आती है। ये भी हो सकता है कि आप शायद रिलेशनशिप में किसी कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो और वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, और जिसकी वजह से आपके स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं। तो मेक श्योर कि ये स्लीपलेस नाइट्स आपको और आपकी हेल्थ को हैम्पर ना करे। जितना आप रिलेशनशिप के स्ट्रेस को दूर रखोगे, उतना आप आपके हेल्थ एंड आपके करियर की तरफ आप आगे बढ़ोगे। जो भी आपको स्ट्रेस है, आई वुड सजेस्ट यू आप मेडिटेशंस कीजिए, आप स्लीप मेडिटेशंस लीजिए, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी होता है, लाइट म्यूजिक अगर आप रात को सुनना पसंद करते हो तो वो सुनते हुए सो जाइए, भगवान का नाम लेते हुए सो जाइए। जितना आप आपको खुद को स्ट्रेस से रिलीव करोगे, और ये स्ट्रेस का भी एक ये कारण है कि शायद आपको फ्रेश एयर की जरूरत है। फ्रेश एयर की कमी के कारण भी ये स्ट्रेस आपको हो सकता है, या ये स्ट्रेस भी आपके रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये स्ट्रेस आपको ना हो, जिसके वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स है। स्ट्रेस है इसीलिए स्लीपलेस नाइट्स है, स्लीपलेस नाइट्स है इसीलिए वो स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेक श्योर कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स आपके करियर को हैम्पर ना करे, क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट्स आपकी हेल्थ को हैम्पर करेंगी और आपकी हेल्थ आपके करियर को वाइस वर्सा हैम्पर करेगी ही। तो इसीलिए आप थोड़ा फ्रेश एयर में जाइए, थोड़ा आपकी हेल्थ को फोकस में रखिए, और जो भी स्ट्रेस आपको है उन स्ट्रेस को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। जो भी चीजें है इंपॉर्टेंट होगी, पर इतना भी उसको गले से मत लगा के रखिए कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए। तो व्हाट आई एम सेइंग समरी यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपके हेल्थ वाइज अगर आपको चाहिए, तो आपका जो ये जो स्ट्रेस है रिलेशनशिप्स में से, आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में, या फिर आप कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। पर आपने जो वो रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस कॉज कर रहा है ना, वो रिलेशनशिप से थोड़ा अपना फोकस हटाइए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसके आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रादर स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो रहे हैं, आपने जो मेहनत की है उसके रिजल्ट्स सबको दिखेंगे। गो बैक टू नेचर, जितना आप नेचर में टाइम बिताओगे उतना आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, जितना स्ट्रेस रिलीज होगा उतना आप ज्यादा परफॉर्म करोगे। सो दिस वॉज योर समरी। देन जो आपके लिए लास्ट का जो कार्ड आया है वो है अवेयरनेस कार्ड। तो अवेयरनेस जो है, अगर आप इस बंदे को देखोगे तो दिस इज हिज थर्ड आई, या फिर हम जो इंट्यूशन कहते हैं, इंट्यूशन पावर। तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर अवेकन हो रही है,
तो उसकी वजह से आपको थोड़ा टायर्डनेस, थोड़ा डिजीनेस भी लगता होगा, या फिर कभी कभी आपको हेडेक्स वगैरह भी होते होंगे, या फिर बहुत ज्यादा नींद आना, ये भी उसके थोड़े थोड़े सिम्टम्स होते हैं। ओमकार चैंटिंग अगर आप कर पाते हो तो सबसे अच्छा है। आप दिन में अगर 10 मिनट भी ओमकार चैंटिंग करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकेंड थिंग इज, ये जो अवेयरनेस कार्ड है, अगर आप ये देखोगे तो ये सर्कल जो है इट सिग्निफाइज द होल वर्ल्ड। तो वंस यू आर एबल टू इग्नाइट योर अवेयरनेस, अगर आप आपका अवेयरनेस इग्नाइट कर लोगे, आपके अवेयरनेस को चैनल कर लोगे एक ढंग की दिशा में, तो आपके लिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया आप जैसे चाहोगे वैसे बना सकते हो। तो एक छोटा सा मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप अगर मॉर्निंग वॉक्स या फिर मॉर्निंग की कोई एक्सरसाइजेज इन फ्रेश एयर, इन नेचर, विथ ओमकार चैंटिंग, प्राणायाम, ये सब अगर आप करते हो तो आपके जो स्लीपलेस नाइट्स है, जो स्ट्रेस है आपका, वो भी कम हो जाएगा। आपके जो हार्श पीरियड्स चल रहे थे वो मेरे ख्याल से तो अभी एंड होने को ही है, या फिर एक मैक्सिमम 1 and 2 months और, बट आपको उसके जो फल है वो फल ऑलरेडी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप प्राणायाम एंड ओमकार चैंटिंग इन नेचर में भी जाके बैठोगे, अगर आपके घर के पास लॉन है वहां पे भी बैठ के अगर आप ये ओमकार चैंटिंग वगैरह कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। क्योंकि जो एनर्जी आपको मदर अर्थ से, नेचर से और प्राणायाम और ओमकार करने से मिलेगी, वो एनर्जी आपकी ये सारे एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगी। रिलेशनशिप में जो आपके स्ट्रेस है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो उस रिलेशनशिप से, या आपको ऐसा लगता है कि उन रिलेशनशिप्स को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए आपको स्ट्रेस है, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो नहीं हो रहा है। तो जस्ट गिव इट सम टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके जो आप स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हो, मेक श्योर कि वो आपके हेल्थ को हैम्पर ना करे। आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, गो बैक टू नेचर, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए, आपकी अवेयरनेस बढ़ाइए, और आपका जो करियर है उस पर फोकस्ड रहिए। आपको आपके करियर में आपके सारे जो हार्डशिप्स आपने अब तक सहन किए हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ये था रीडिंग कैंसर यानी कर्क राशि के लिए फॉर द ईयर 2021। नेक्स्ट हम करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए रीडिंग होगा। टिल देन गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।